तो तो आज हम करेंगे चाइल्ड बर्थ। ठीक है ना, बीएनएन में अब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी। वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स इट इज। कोई भी चार्ट आपके पास आता है, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी फीमेल चार्ट। मेरा जो जो मेरे गुरु ने सिखाया है कि हमेशा फीमेल का ही चार्ट प्रेफरेंस। पुराने एस्ट्रोलॉजर थे वो जरूर देते थे कि बच्चा जो है वो मेल से देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द चाइल्ड इज सीन फ्रॉम द मदर्स चार्ट। बिकॉज मदर की वूम्ब है, हाँ मदर ने 9 मंथ उसको रखना है। सो इट इज, अगर मदर की वूम्ब में कोई दिक्कत आ गई, हाँ ठीक है ना, तो फिर वो बच्चा कैसे होगा। हाँ ठीक है ना, ओवरीज में अगर दिक्कत आ गई, ठीक है, फादर का भी है बीच में योगदान, दोनों के योगदान से ही बच्चा दुनिया में आता है, बट स्टिल मदर को हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे मोर देन अ फादर। ठीक है, फादर ओनली इज फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन, क्योंकि फादर का ही चलो साइंटिफिक भी हम बोल देते हैं वहां पे। चलिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी इन अ चार्ट, जब आपके पास आता है कि प्रॉमिस है या नहीं है। हाँ फर्स्ट तो हम यही देखेंगे, विदाउट अ प्रॉमिस इवेंट विल नॉट टेक प्लेस। कोई भी चार्ट लेकर आता है, पूछता है बच्चे कितने हैं, बच्चे कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, ईटीसी ईटीसी, कब होगा कब नहीं होगा। इवेंट क्लास यू ऑलरेडी नो, ट्रांजिट से देखेंगे, प्रोग्रेशन से देखेंगे। ठीक है ना। अब होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, ये अभी सिखा रही हूँ। सो एज यू नो, बीएनएन में एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जुपिटर। ठीक है, और बच्चों का हाउस कौन सा होता है, फिफ्थ। ठीक है ना, फिफ्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर इज कॉल्ड जुपिटर चिल्ड्रंस हाउस। ठीक है हाँ ना। और अगर ये भी बोल देंगे कि फर्स्ट चाइल्ड, तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है ना। हाँ तो फर्स्ट चाइल्ड या फिर सिंपली चिल्ड्रन का भी हम देख लेंगे कि फर्स्ट चाइल्ड कैसा होगा, या चिल्ड्रन का सुख है भी या नहीं। ठीक है, जुपिटर से राशियों का योग बाद में है, सबसे पहले हम हाउस देखेंगे। ठीक है, जुपिटर से फिफ्थ अगर यहाँ पे केतु बैठ गया, तो बच्चों में दिक्कत आ गई। ठीक है, जब हमारे पास फिफ्थ हाउस में जुपिटर से केतु है, दिक्कत आ गई। अगर राहु है, सपोज यहाँ पे केतु की जगह हमने राहु लिख दिया, ठीक है, क्या होगा। राहु अनकन्वेंशनल है तो बच्चा होगा नहीं, लेकिन सुख जरूर मिलेगा उसका। अनकन्वेंशनल है तो क्या होगा, बाहर से बच्चा अडॉप्ट कर लेगा इंसान। ठीक है, आईवीएफ से हो सकता है, इसको सजेस्ट हम कर सकते हैं भी, आईवीएफ आप करवा लो, या और चीजें जो भी होती हैं, सरोगेसी एंड एवरीथिंग द पर्सन कैन यूज, द कपल कैन यूज। ठीक है ना। सैटर्न है तो डिले है, ठीक है, या तो डिले होगा, या फिर दो चीजें हैं इसमें। ठीक है ना, सुन लो, अभी बता देती हूँ रूल, कभी मत भूलना, यही लगेंगे और कोई रूल नहीं लगता। अगर सैटर्न है या तो डिले है, बहुत शादी के 10 साल बाद 12 साल बाद बच्चा होगा, ठीक है, या फिर बच्चा होगा तो खुद आपकी उम्र, शादी मतलब 30 साल बाद हो रही है, 32 साल बाद हो रही है, तो फिर वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे तो बच्चा फिर होगा ना जल्दी। अब किसी की 34 35 साल की उम्र में शादी हुई है, फिर तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। अब ये हो सकता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक लड़की है, 23 साल की लड़की है, और उसकी शादी हुई है 35 साल के लड़के के साथ, 10 साल का गैप आ गया, सैटर्न पहले ही एक्टिवेशन में आ गया। अब बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सैटर्न एक्टिवेशन में क्योंकि पार्टनर ओल्ड हो गया 32 के हाँ, बाद। पार्टनर 10 साल बड़ा हो गया, हाँ काफी ओल्ड हो गया उससे, हाँ तो वहां पे सैटर्न ने ऑलरेडी एक्टिवेशन अपनी दिखा दी। एक्टिवेशन हो गया तो ठीक फिर है ना, तो बच्चा हो बच्चा सकता हो है। जाएगा, इतना डिले
नहीं होगा। हाँ। यहाँ पर तब हम लेंगे सैटर्न को जब उम्र भी है, 19 साल में किसी की शादी हुई है, ठीक हम्म। है ना, और पार्टनर भी उसका 20-21 साल का है, ठीक हम्म। है, और बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा जी, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं होगा यहाँ पे, हम्म। डिले होगा यहाँ पे, बच्चा कम से कम 5 साल 6 साल, हम्म। इतनी जल्दी बच्चा नहीं होगा, कुछ भी कर ले नहीं होगा। एक राशिज होती है, बंजर राशियां, जो मैं बैरेन राशियां बोलती हूँ, हम्म। केपी में भी मैं पढ़ते हैं हम ये चीज। लेकिन यहाँ पे भी एक सिंपल अगर मैं बोल दूं कि अगर जुपिटर से फिफ्थ में, यहाँ जो फिफ्थ का लॉर्ड है जुपिटर से, सपोज करो फिफ्थ में राहु बैठा है, एट्थ राशि है यहाँ पे सपोज करो, हम्म। ठीक है ना, एट्थ का मार्स यहाँ बैठ गया, हम्म। और यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी हुई है, हम्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बच्चा ना होने की संभावना है। रीजन बीइंग कुछ है बैरेन राशियां, नहीं, बैरेन राशि। एक बार वापस समझाएं, मेरे को नहीं समझ में आया। इधर हाँ जुपिटर है और वो हाँ हाँ, एक जुपिटर। सेकंड, आपको अभी नहीं हाँ। समझ आएगा, एक सेकंड मैं बताती हूँ, यहाँ पे नहीं है ये, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ये, हाँ। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लेना, नोट अभी मत करो, ठीक है ना। हाँ। देखो कोई भी चीज है ना, एक होती है बैरेन राशि, एक होती है फ्रूटफुल राशि, हाँ। ठीक है, बैरेन राशि मतलब कि वो फ्रूटलेस है, जैसे बंजर जमीन होती है, वहां पे फल नहीं मिलते। जैसे मर्क्यूरी। मरकरी बंजर है, तो बंजर क्यों है अभी मरकरी? सपोज टू बी लाइक यूनिसेक्स राशि है। हाँ वो कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी और सैटर्न जो है उनका कोई जेंडर नहीं जेंडर नहीं। माना गया, ठीक है, जेंडर इसलिए नहीं माना गया बिकॉज एक तो सैटर्न बहुत एज्ड है, ओल्ड है, और हाँ। मरकरी बच्चा है, हाँ। तो जो बच्चा हो गया हम उसको किसी भी जेंडर में नहीं बायसनेस, अब कोई भी बच्चा ले लो आप, कोई भी हम्म। छोटा बच्चा है उसको हम बोलेंगे बेबी, हम्म। बहुत। उसको बेबी गर्ल या बेबी बॉय बहुत लेस बोलते हैं, हम कभी नहीं बोलते, हम्म। ठीक है ना, हमेशा बच्चा ही कंसीडर वो होता है, हम्म। ठीक है। चलिए, बेरेन राशि जो 1, 5, 3, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेरेन राशियां हैं तीनों, हाँ, फ्री आ गई ना मर्क्यूरी। ठीक है ना। हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 5 और 3 राशि, हम्म। लियो एंड जेमिनाई, ठीक है ना, लियो फाइव क्योंकि सन ने जला दिया। जला देता है, ठीक है, हाँ। जेमिनाई है तो जहाँ वो मरकरी रहता है। की राशि है, 6 भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, 1, 5, 3, 6, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये दोनों जो वन राशि है क्यों ना, है? वन क्यों है? मार्स की राशि होगी ना, और वो इम्पल्सिव है हल्का फुल्का, द पर्सन इज वेरी मच इम्पल्सिव, या फिर वो आगे बढ़ जाता है जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाला, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, जब कोई चीज, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूं, तो रेगुलर जब, ट्राई करना पड़ेगा आपको। हाँ वो इम्पल्सिवनेस से कुछ नहीं होता। अब कोई जमीन है जिस पर किसान फल बोता है, खेती कर रहा है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और इसमें पेशेंस नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। हाँ। लेकिन जो ये है ना 1 और 6, इनमें फिर भी गुंजाइश है, बच्चा हो सकता है, ठीक है ना, 5 और 3 में चांसेस नहीं। है, चांसेस है बच्चा होने के, तो अगर ठीक है। अगर किसी लेडी के हाँ लाइक जुपिटर से फिफ्थ में लियो है, लाइक पांच हम्म, नंबर की राशि मानी है, तो हम हाँ कह सकते हैं कि भाई कंसीविंग में दिक्कत आएगी आपको। अब देखो, और हाँ। एक चीज बता दूं, सुनिए, हाँ। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, ये 2 साइन है, हाँ। ये लियो वाले, हो गया ना, लियो और लियो और जेमिनाई, हाँ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक राशियां हैं। अब जो आपने मेरे को सवाल पूछा उसका आंसर मैं अभी देती हूँ, देखिए, जुपिटर यहाँ है, यहाँ लियो राशि है, ठीक है, अब लियो का लॉर्ड है सन, हम्म। ठीक है, सन बैठा है, सपोज करो यहाँ बैठ गया सन, 3 नंबर राशि में, हाँ। ठीक है, और 5 नंबर में भी आप यहाँ लगा लो केतु बैठा है, तो बिल्कुल चांसेस खत्म। अब 100% बोल दो बच्चा नहीं होगा जी, हाँ। नेचुरल अगर नहीं। विद एस्ट्रोलॉजिकली तो नहीं होगा, हाँ।
कोई दिक्कत आ जाएगी वुमेन की, अगर मेल के चार्ट में है तो मेल का स्पर्म काउंट बिल्कुल गिर जाएगा, बिल्कुल खत्म है, हो जाएगा। होता है ना कि वो सर्टिफिकेट लिख कर दे देते हैं कि बाप नहीं बन सकता है इंसान, वो स्पर्म काउंट इतना गिर जाता है इंसान का, द पर्सन कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और वही सेम केस गोज फॉर द वुमेन, ओवरीज में दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आ सकती है, जो अब्डोमेन में दिक्कत आ गई तो वहां पे बच्चा नहीं होता। बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि चांस होते हैं कि प्रॉब्लम बहुत है, अभी बच्चा हो ही नहीं सकता। मेरे पास तो आते हैं डेली केसेस बच्चा ना होने के। तो ये जब आप देख लो किसी के चार्ट में, तो वहां पे आप गारंटी दे सकते हो कि बच्चा नहीं है भाई। कोई और सोल्यूशन आप ये करो कि आप वो कर लो, अडॉप्ट कर लो बच्चा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। ये ठीक है। सैरोगेसी या जो भी कुछ। हाँ, कुछ भी, हाँ। वो फिर वो अपने ऑप्शंस हैं उनके। हाँ। वी डोंट हैव टू पुट थॉट्स इनटू दैट, क्योंकि सैरोगेसी में भी बहुत सी चीजें होती हैं। सो भी सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, डिपेंड्स। ठीक है ना। चलिए, अब है मून। शायद मैंने आपको कल परसों कोई आपने चार्ट दिखाया होगा, आई डोंट नो, आपने ही दिखाया था किसी और ने दिखाया था। तो मून एंड वीनस वाज सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। ओके, किसी और का चार्ट था। तो मून एंड वीनस आर सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पर भी बच्चा अडॉप्ट करने के चांसेस होते हैं। अपना होगा या नहीं ये मैं बात छोड़ती हूँ, क्योंकि उसको जो अगर फीमेल के चार्ट में जुपिटर से, ये आई थिंक मैंने आपको कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाया है शायद, कि जुपिटर से फिफ्थ में मून आ गया तो इंसान का पहले, शादी से पहले मिसकैरेज का हो सकता है। ठीक है ना। द पर्सन वॉज फ्रिवलेस, द पर्सन वॉज रेकलेस एंड केयरलेस इन रिलेशनशिप्स। ठीक है ना। तो वहां पर हम ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इश्यूज जो है इस पर्सन को हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मून दिख जाए तो होते ही होते हैं। ठीक है। इसलिए जो क्या करता है, सिंपली पर्सन कई बार क्या करते हैं कि अडॉप्शन कर लेते हैं। और ऐसे लोग करते भी मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल अडॉप्ट इनको होती है, फीमेल अडॉप्शन पे ज्यादा जाते हैं ये। ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, आई यू लिसनिंग। चलिए, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। लिब्रा जो शाइन है, लिब्रा जो साइन है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली अगर हम राशियों की बात करें तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या जो भी है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ। ठीक है। अगर तो सन लिब्रा में हो, मेल मेल चार्ट में, तो लो स्पर्म काउंट हो सकता है, बिकॉज वो गिरा देता है उस चीज को। हाँ। ठीक है ना। अगर फीमेल में है, अब सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं, ये चलो ये तो किताबी बातें हो गई। जुपिटर से सेवंथ में लिब्रा आ गया, फिफ्थ हम्म। में आ गया। या फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुपिटर हियर, अगर सिंपली एक रूल है, कहीं भी लिखा है सेवंथ राशि, सेवंथ राशि, सेवंथ राशि कहीं भी लिखी है, अगर हाँ। इस राशि पे, जनरली बोल रही हूँ, क्योंकि हर राशि रिप्रेजेंट करती है हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट को। हम्म। ठीक है। एंड सेवन राशि जो है वीनस की, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी ओवरीज को या हमारे स्पर्म्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके काम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सो सेवन नंबर राशि जब यहाँ पे आ गई और अगर अफ्लिक्शन में आ गई, अफ्लिक्शन अब कैसे होगी, ध्यान से आज ही पढ़ाऊंगी अफ्लिक्शन, आगे कभी सवाल मत पूछना इसका, आज अभी क्लियर करती हूँ आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्लिक्शन हियर। चार्ट इज विजिबल। हाँ। ठीक है, बहुत लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्लिक्शन हियर। ठीक है ना। अफ्लिक्शन लोग लिख दे भी देते हैं, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि अफ्लिक्शन में प्लेनेट खराब हो गया, प्लेनेट दिक्कत में आ गया। ठीक है। चलिए, अब आपको ये पता है कि सबसे मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, मेलेफिक्स बता देते हैं। राहु, केतु, और मार्स। मार्स ठीक है। और सैटर्न। सैटर्न, सन हाँ। को भी हम बोल देते हैं हल्का फुल्का, हाँ। क्योंकि हाँ। क्रूर ग्रह है। हम्म। ठीक है ना। मेलेफिक कौन से, ये है। ठीक है। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स, ठीक है, अगर मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर आ गए, सपोज करो यहाँ राहु और सैटर्न लिखे हैं, हाँ। ठीक है,
यहाँ पर केतु है, चलो केतु की हम दृष्टि नहीं मानेंगे, हम्म। तो केतु की दृष्टि नहीं मानेंगे, लेकिन एक सेकेंड, मार्स सपोज करो, हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्स को, यहाँ पे मार्स लिख दिया हमने, तो हम्म। यहाँ पे 8 दृष्टि आ जाएगी मार्स की। हाँ। ठीक है ना। अब बताओ कि इंसान में, इंसान के किस ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली द लाइक लाइक उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। प्रोडक्टिव पार्ट्स। हाँ। हाँ, कोई भी पार्ट है, आप देखो बहुत इजी है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, और एवरीथिंग इज बेसिक। हम्म। सारा कुछ क्या है, बेसिक है, कुछ भी कोई एडवांस लेवल बाद में चलेगा। बेसिक देखो सबसे पहले, ठीक है ना। बेसिक में क्या है, 7 नंबर है। हम्म। 7 नंबर की राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा बॉडी ऑर्गन रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पे मेलेफिक्स बैठे हैं, वहां पे मेलेफिक की दृष्टि भी आ गई तो प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर राशि है, राशि ये अफ्लिक्शन में आ गई, खराब हो हाँ। गई राशि। हाँ। ठीक है ना। और अब देखो, अभी प्लैनेट्स मैं बताती हूँ। मरकरी है, हाँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगी, बहुत अच्छी बात। मरकरी है, हाँ। अभी मेलेफिक्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, समझाने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। राहु केतु मार्स सैटर्न सन, ये है मेलेफिक्स। मरकरी अच्छा प्लेनेट है। यहाँ पर लिखा है मार्स, यहाँ पे लिखा है सैटर्न, हाँ। ठीक है ना। यहाँ पर है मार्स, यहाँ पर है सैटर्न, दिस इज मरकरी। मार्स की हाँ। दृष्टि आ गई, सैटर्न की दृष्टि आ गई, हाँ। मरकरी अफ्लिक्शन में आ गया। हाँ। ये जो नेगेटिव प्लैनेट्स देख रहे हैं ना। हाँ। अब ध्यान रखना एक बात का, ये मेलेफिक्स जरूर है, बट वी हैव टू, अब इसको, इस प्लेनेट को ध्यान रखो, अब इस बात को ध्यान रखो। ये जो मरकरी है, चाहे ये देखो, वो कहते हैं ना कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, महाभारत सुनी होगी आपने, हाँ। धृतराष्ट्र का दोस्त, अभी धृतराष्ट्र इंसान है, ठीक है, हाँ। उसका शकुनी दोस्त था या दुश्मन था। दुश्मन। अरे दोस्त था ना धृतराष्ट्र का तो। शकुनी। हाँ तो हाँ। हाँ। उसके दुर्योधन मामा का, था, उसके बेटों दुर्योधन का का मामा था, हाँ, मामा था। तो साला था वो। हाँ। ठीक है, उसकी बहन है, उसकी वाइफ का पति, हम उसने वाइफ का सारे भाई। दुश्मनी के निकाले थे, एक्चुअली उसको हाँ, दुश्मनी थी, दे ही कम टू डिस्ट्रॉय देम। वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ। वो देखो डीपली हमें मीनिंग में नहीं जाना। हाँ। मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ। शकुनी वो वहां पे वो दोस्त था, वो लड़ा तो कौरवों की तरफ था, पांडवों की तरफ तो नहीं हो गया था। हाँ। ठीक है ना। और जो कृष्ण था वो किसका मित्र था, पांडवों का, कौरवों का। किसका? कृष्ण जी जो थे महाभारत के, वो किसके दोस्त थे, पांडवों के या कौरवों के। पांडव के। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बस फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, ये बहुत जरूरी है याद रखना। इसमें, इससे भी अफ्लिक्शन हो जाती है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। ठीक है ना। अब देखो, ये मेलेफिक भी है, और मार्स और मरकरी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी है। ठीक है ना। अब इसको सैटर्न इतना तंग नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न और मरकरी बेस्ट फ्रेंड्स है, सैटर्न और मरकरी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। सैटर्न हाँ। सेव्ड मरकरी। सैटर्न, जब मरकरी को मून ने छिपा लिया था, हाँ। कंट्रोल किया था, तो सैटर्न सेव्ड। ठीक है अच्छा। ना। मरकरी, तो मरकरी एंड सैटर्न आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ। ठीक है ना। बट अब इसको दिक्कत कहाँ से आएगी, मार्स से मार्स। आएगी। ठीक है तो ना। सैटर्न की तीसरी दृष्टि यहाँ पे उसको नुकसान नहीं करेगी क्योंकि फ्रेंड। इतना नुकसान नहीं करेगी, हाँ। नुकसान हल्का फुल्का करेगी, बिकॉज ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी मच, आई वुड से, डिसिप्लिनेरियन। हाँ। ठीक है ना, उसको डिसिप्लिन पसंद है, ही इज नॉट गोइंग टू लेट यू गो फ्री। अब जिसका सैटर्न की दृष्टि है ना मरकरी पे, द पर्सन विल बी वेरी डिसिप्लिनेरियन, उसको ये होगा कि मुझे काम समय पे करना है। और ये चीज उसको बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद पता चलेगी, इजिली नहीं पता चलेगी। हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ। क्यों नहीं पता चलेगी कि सैटर्न की दृष्टि है, तो सैटर्न अपनी सारी की सारी पॉजिटिविटी डालेगा तो जरूर, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी क्रूर प्लेनेट, तो वो
जब दशा आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब सैटर्न की दशा आती है तो पर्सन का बर्डन बढ़ जाता है, चाहे अच्छे बैठे हैं चाहे बुरे बैठे हैं, अगर चार्ट में उच्च के भी बैठे हैं, मेरे सैटर्न बहुत अच्छे हैं, हाँ लेकिन जब भी दशा आती है द पर्सन गेट्स टू डू लिटिल हार्ड वर्क, उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, वेदर प्रोफेशनली वेदर होम, आपको हाँ। कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी किसी की, आपको कोई बीमार हो जाएगा उसका ख्याल रखना पड़ेगा, आपको खुद का, या बीमार हो जाओगे कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सैटर्न वो डिफिकल्टी देगा बिकॉज सम सम उसको लेसन देना है आपको, सैटर्न विल गिव यू अ लेसन, ठीक है ना, जो उसका, बिकॉज सैटर्न लेसन का कारक है, तो वो लेसन देगा। मरकरी पे यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो वो मरकरी में जो आवाज है इंसान की, मर जो नॉलेज है इंसान की, नॉलेज वो ग्रहण करेगा, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ, उसको ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी, मार्स से आएगी। तो डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ डेली डिसिप्लिन, और सबसे ज्यादा उसको दिक्कत आएगी मार्स से, हाँ उसकी जो लैंग्वेज है वो हार्श हो जाएगी, और जब जब वो अपनी हार्श लैंग्वेज किसी को गाली गलौज करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा, तो उसके लिए डिफिकल्टी पैदा होगी, उसको हाँ दबा लिया जाएगा, उसके दुश्मन बन जाएंगे। हाँ ठीक है, अब समझ आ गया मेलेफिक और क्या हाँ दिक्कत है इसमें। हाँ। ठीक है, अगर किसी का कोई दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर की दृष्टि आई है वीनस पे, चलो जुपिटर और वीनस तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी आपको पढ़ा चुकी हो, राइट मैं, ठीक है ना, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मून इन लिब्रा, अगर मून है लिब्रा में, बिकॉज सन और मून दोनों ल्यूमिनरी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, दोनों हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट, हमारी बॉडी में ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर सेवंथ में, सेवंथ राशि में सन होता है, तो वहां पे भी दिक्कत करेगा, सन भी दिक्कत करेगा, मून होगा तो डिसबैलेंस हार्मोनल दिक्कत ये करेगा ही करेगा। और अगर मून सेवंथ राशि में होगा तो ये मून वीनस का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है, और मून वीनस का कॉम्बिनेशन ही हार्मोनल डिसबैलेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये मैंने आपको, अगर ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर लॉर्ड में भी अगर ये चीजें आ जाती हैं, फिफ्थ लॉर्ड में भी, तो भी दिक्कत वहां से आएगी। ठीक है, अगर मार्स इन लिब्रा है तो सही है वो, स्ट्रांग, क्योंकि मार्स और वीनस आ जाएंगे, फिर स्ट्रांग मेल काउंट्स हो जाता है, ऐसा इंसान थोड़ा सा सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव भी हो सकता है, और पूरा उसको कह सकते हैं कि द पर्सन इज वेरी मच सेंट्रिक ऑल्सो, ऐसा इंसान ब्रह्मचारी भी हो सकता है, डिपेंडिंग उसके जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है। बिकॉज मोस्टली अगर मैं कहूँ कि बहुत जो योगी धर्मात्मा भी है ना, उनके चार्ट में भी मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो इट इज नॉट सिर्फ हम ये कॉम्बिनेशन देख के एक डिसीजन ले लें कि द पर्सन इज वेरी मच एक्टिव इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। चलिए, अगर फीमेल में है तो सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकता है वहां पे। हाँ ठीक है, मरकरी इन लिब्रा, अब मरकरी है तो मरकरी क्या है, मरकरी बच्चा है, मैंने बताया आपको। अगर मरकरी लिब्रा में लिख देंगे उसको तो क्या दिक्कत है, उसको उसको करेगा ही नहीं मन कुछ करने का, द पर्सन विल हैव नो इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब फिर भी हमें वहां पे एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, और इफ द एनीथिंग इज रिटन विद मरकरी वो भी देखना पड़ेगा, अगर मरकरी और वीनस लिखा है तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वी आर कंसिडरिंग हियर ओनली द मरकरी हु इज सिटिंग अलोन इन द लिब्रा। ठीक है, चलिए, वीनस इन लिब्रा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि खुद की राशि है वीनस की। ठीक है, अ, अगर मेल के चार्ट में है तो लो स्पर्म काउंट, ठीक है, फीमेल की है तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, इट हैज टू बी देयर, सैटर्न है तो प्रॉब्लम है, सेवंथ में तो कोई हो ही ना तो बेटर है, इट इज बेटर कि सेवंथ में ना हो ज्यादा प्लेनेट, तो इट इज बेटर, और अच्छे प्लेनेट की दृष्टि हो जाए, या जुपिटर जैसा प्लेनेट हो जाए तो भी ठीक है। ठीक है, और या फिर अच्छे प्लेनेट की दृष्टि हो जाए, और सेवंथ में अगर जुपिटर है तो भी बताओ क्या इंसान का सेक्सुअल एक्टिविटी इसका मन करेगा,
नहीं। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठ गया। हाँ। ठीक है ना? सो बी एन एन से सारा देखो, सिर्फ राशि से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाउ इज द पर्सन। हाँ। ठीक है। हम्म। डिले ऑफ द चाइल्ड, प्रॉब्लम इन यूट्रस। ठीक है। चलिए, राहु है लिब्रा में। अगर सेवंथ नंबर राशि में लिब्रा में राहु बैठे हैं तो ड्राइनेस हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। और फीमेल में भी ओवरीज में हल्की फुल्की जो दिक्कत है, 100% नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे इसको, बिकॉज यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा उस राशि लिब्रा पे, यहाँ कोई बैठा तो नहीं है उस पे। ठीक है ना? वी हैव टू चेक। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे सपोज जुपिटर का आता है तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर इधर सैटर्न का आता है तो क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ, आपका टेस्ट है ये। चलो, मैं अभी लिखती हूँ यहाँ पे। 7 नंबर राशि ये है, राहु है लिखा यहाँ पे, मार्स है यहाँ पे। बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्स की फीमेल वजह चार्ट से है, फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट है। ओवरीज पे क्या दिक्कत पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम होगी इस पर्सन को? भी इसके साथ साथ इसको ब्लड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सीलेंट। और ये लेडी को हम्म also like like will be very impulsive again. So हम्म impulsive होकर के maybe she will not try with the lot of efforts. तो बच्चा होने में दिक्कत आएगी। हम्म ठीक है। कुड बी नॉट। ठीक है ना? हमें ये भी देखना है अब इसकी राशि का स्वामी कहाँ है। 7 नंबर राशि है। हाँ। ठीक है ना? अगर तो ये लगन लौड़ी बन गया, हाँ। ठीक है, अगर ये लगन लौड़ी बन गया तो लगन लॉर्ड इज नेवर रॉन्ग। ठीक है ना? लगन लॉर्ड का भी गंदा हुआ है, गलत हुआ है। नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वहां पे। हाँ। ठीक है ना? तो जब भी एक चार्ट को देखना, सिर्फ एक कंडीशन देखकर हमें नहीं बोल देना। ठीक है ना? एक फीमेल का चार्ट यही है और बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई, 100% हाँ। हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ बस लेट हुआ, अब शादी 28 में हो रही है तो 2 साल तो लगेंगे ना, या हाँ। 1 साल लगेगा। 29 में बच्चा हो गया, 28 में शादी, 29 में बच्चा, हाँ। दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, इनको लाइफ लॉन्ग मार्च से जैसे ब्लड रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगी, या पेट में दर्द हो गया, abdominal पेन। ठीक है ना? ये चीज रही है, अच्छा। दिस थिंग वाज देयर। हाँ। ठीक है ना? अब हल्की फुल्की दिक्कत तो वो करेगा प्लेनेट। हाँ। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो दूसरी राशि है इस प्लेनेट की, वो कहाँ पर बैठी है। सपोज यहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 में राहु है। ठीक है, और जो 2 नंबर राशि है वो यहाँ पर आ गई। हाँ। अब यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी भाई इंसान को। अब मैं लॉस। बोलती हूँ, बच्चे में बहुत दिक्कत है। हाँ। लॉस। चाहे वो लग्न लॉर्ड है, लेकिन उसकी रोग सेकंड राशि ऋण और 6th हाउस में बैठ गई। रोग रोग ऋण और रिपू के घर पे बैठ गई। हाँ। ठीक है ना? अगर यहाँ पे भी बैठ जाता है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती, तो ज्यादा दिक्कत हो जाती। ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसा बच्चा अगर जिसका होगा तो वो कार्मिक अकाउंट से होगा ये बच्चा, मतलब कार्मिक रिलेशनशिप होगा इस बच्चे का। सबका ही कार्मिक रिलेशनशिप होता है नहीं, पूजा जी। पर ये वाला बच्चा जैसे जो नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कई बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं या कुछ होते हैं, हाँ तो जब हाँ हाँ रोग और रिपू के घर में इसका बैठता हाँ है हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली तो हो डेफिनेटली सकता हंड्रेड है कि परसेंट बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से पेरेंट्स को सफर करना पड़े। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। एक्सीलेंट। ठीक है। केतु है लिब्रा में, हाँ। तो आईवीएफ मेडिकल अटेंशन तो देखो होगी होगी, वहां पे डिनायल आ गया एक तरीके से। ठीक है ना? अगर देखो ये चीज बहुत बार नोट की है, हाँ। किसी के बिल्कुल मार्स केतु है, बिल्कुल मार्स केतु क्लोजली कंजंक्ट है। हाँ। ठीक है ना?
फीमेल की बात कर रही हूँ, नॉट मेल चार्ट। हाँ। ठीक है। और या फिर केतु इन सेवंथ हाउस। हाँ। ठीक है। वीनस केतु है जिसके, चाहे मेल है फीमेल है, वीनस केतु भी हम ले सकते हैं। और हाँ। अगर किसी के वीनस मार्स केतु मिल गया, हाँ। तो आप ले ही लो कि 90% तो ये होगा। आईवीएफ। वीनस। हाँ। आईवीएफ। किसके है? मतलब आप बोल रहे हो कि अगर वीनस मार्स और केतु हो गया तो द हाँ। पर्सन नीड एन आईवीएफ। ना ना, आईवीएफ तो बहुत, मैं इस चीज के बारे में बोल रही थी, पैरानॉर्मल एनर्जीज। ये क्या? ये पैरानॉर्मल एनर्जीज मेरे को समझ में नहीं आया। पैरानॉर्मल एनर्जीज मतलब जैसे होता है ना, कई बार घोस्टली इनकाउंटर्स होते हैं हमें। हाँ। ठीक है, घोस्ट एंटिटी, या जिनको कोई पोजेस कर लेता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर सेक्सुअल नीड्स। हाँ। ठीक है ना, तो वो चीज है ये। हाँ। ठीक है ना। ये भी कभी देखना हो, कई बार कोई चार्ट आ जाए कि मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम है, या आई हैव बीन डीलिंग विद सच एन इशू, तो हम देख सकते हैं कि इशू हो भी रहा है, द पर्सन इज, कई बार डिल्यूजन हो जाता है, कई बार इल्यूजन हो जाता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, केतु इन सेवंथ हाउस, हाँ। सेवंथ राशि सॉरी, केवल केतु इन सेवंथ राशि विद मार्स एंड वीनस, अगर मिल जाए आपको, मार्स मिल जाए या वीनस मिल जाए, हाँ। तो बोल दो हाँ भाई, हाँ। whatever you are suffering from, it is not a delusion, it is reality, and you are suffering from हाँ। this particular thing. Understood? हाँ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसको रिवीजन कर लेना, रिकॉर्डिंग विल बी देयर। हाँ, डेफिनेटली सीम्स ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर प्रॉब्लम जुपिटर लिब्रा में है, प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेलेफिक के साथ इफेक्ट ना हो उसका। ठीक है, इट शुड नॉट बी रिलेटेड विद द मेलेफिक्स। ठीक है, चलो। अब कब होगा चाइल्ड बर्थ? ठीक है ना, अब आपको ये तो बता दिया कब होगा कब नहीं होगा। अब कब होगा, दैट वी हैव टू चेक, वो मैंने आपको पढ़ा दिया ट्रांजिट की क्लास में। ठीक है हाँ। ना, कि जब जुपिटर से, और ट्रांजिट में आप लगा के भी मैं आपको अभी एग्जांपल दे दूंगी। ठीक है ना, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी चाइल्ड बर्थ की ना ये लास्ट क्लास ही आपकी, तो एग्जाम्पल ले लेना चाइल्ड बर्थ की, मैं एग्जाम्पल दूंगी 4-5 आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा कि चाइल्ड बर्थ पता कैसे चलता है कि कब होगा बच्चा या कब हुआ बच्चा। जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर अजीब है। ठीक है। सो जुपिटर से जो हमारे बच्चे का जुपिटर है ना, देख लो आप, अपनी बच्ची का, अपने दोनों बच्चों का चेक कर लेना। जो आपका जुपिटर है वो यहाँ पे यहाँ पे ही मिलेगा, 95% केसेस में यही मिलेगा। बाकी कई केसेस में यहाँ यहाँ पे भी मिल सकता है, थोड़ी कम, 20-25% चांसेस होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो जो ये सोल्स होती है ना, जो यहाँ पर लेकर आती हैं जुपिटर, वो बहुत ओल्ड सोल्स, हम उनको बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुराने रिलेशंस हैं। जो यहाँ वाली हैं ये नियर बाय ही है, कोई 100-200 साल, 300 साल। ठीक है ना। जो ये वाली सोल्स हैं ये बहुत पास्ट के कार्मिक लेकर आई हैं, बिकॉज कोई था नहीं। ठीक है ना, इस टाइम पे वो हम कंसीव कर लें या बच्चा कर ले और वो हमारे साथ रहे, बिकॉज जो भी बच्चा आता है हमारे जीवन में वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है। जो हमारी कुंडली है और उसकी कुंडली एक जैसी हो जाती है, बिकॉज साथ में खाना है, साथ में रहना है, सेम हाउस, सेम फूड, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है ना। और कर्मा भी सेम होते हैं हमारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक रिलेशनशिप बनना ही चाहिए, होगा ही। और जो ऐसे ही आते हैं ना, ये बहुत कम होता है, इनके साथ बनाना पड़ता है न्यू रिलेशनशिप, वी कैन से कि हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत कम। जैसे कि सपोज करो, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, आपका कोई नेबर है। ठीक है, या नेबर छोड़ो, लाइक फॉर यू, आई एम देयर। ठीक है ना, मैं आपकी गुरु हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग यू। किसी ना किसी जन्म में, आज से 300 साल बाद, मे बी आई विल बिकम योर मदर और आई विल बिकम योर चाइल्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वाला कनेक्शन हो जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे कुछ वो कनेक्शन नहीं है जो गिव एंड टेक का है, जो परमानेंटली, जो आपका आपकी बेटी से, आपका आपके बेटे से, आपका पति से है, ठीक है ना, जो आपका आपके पेरेंट से है, आपका भाई से है, आपकी बहन से है, वो वाले कनेक्शन नहीं है ये। ठीक है। जब जब वो वाली सोल्स आएंगी आपके पास, तो आपका क्या होगा, हाँ तो ये वाले कनेक्शन मिलेंगे आपको। तो जुपिटर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ 159 में और सेवन्थ हाउस में मिल जाएगा। ठीक है। और जिसका, जैसे मेरा जैसा हो गया केस हो गया, या कोई आपका नेबर है सपोज, हाय हेलो होती है डेली आपकी उस नेबर से, बहुत अच्छे से बात होती है, हाँ ठीक है ना। और कई बार इंसान के मन में एक थॉट आता है कि काश ये मेरा बच्चा होता, या मैं इसकी माँ होती है, कुछ भी थॉट है इंसान के दिमाग में आ सकता है। हाँ ठीक है। और थोड़ा बहुत लेन देन का संबंध, चीज 40-50 रुपए का लेन देन का संबंध भी वहां पे आ जाता है। ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है फिर, वो भी किसी ना किसी जन्म में जब वो आत्मा आती है, तो ज्यादा कनेक्शन नहीं होता उससे, बस बनाना पड़ता है, बनता है फिर वो कनेक्शन। अंडरस्टूड। हाँ। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, एग्जाम्पल दूंगी, समझ आ जाएगा। ठीक है। ये देखो, इसके लिए एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। अब फीमेल और मेल चाइल्ड का कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर ट्रांजिट के टाइम जो मेल प्लैनेट्स है सन और मार्स है, हाँ ठीक है ना, अगर डॉटर है तो वीनस मून मरकरी है, हाँ ठीक है ना। अगर इन पर हो रहा है ट्रांजिट, तो बच्चा होगा, मतलब अगर सन और मार्स पे हो रहा है तो मेल चाइल्ड हो सकता है। हाँ अगर ये वीनस मरकरी मून पे हो रहा है, क्योंकि मरकरी भी एक आज हम लड़की गर्ल हम बोल सकते हैं, इसको फीमेल प्लेनेट ही हमने कंसीडर किया है यहाँ पे। ठीक हाँ है। वीनस मरकरी और मून, ठीक है। हाँ। अगर इन पे ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, तो क्या होगा, हम्म, ठीक है, फीमेल हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। हाँ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, अभी आपको समझ आ जाएगा। हाँ। और अगर किसी का ट्रांजिट सन और मरकरी पे हो रहा है, बिकॉज सन और मरकरी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन भी हम बता सकते हैं, तो ये भी एक चाइल्ड बर्थ का केस है। अच्छा। और अगर किसी का जुपिटर मून पर ट्रांजिट कर रहा है, फीमेल चार्ट है, तो वहां पर भी सन और मून, अगर या तो सन पे कर रहा है या मून पे कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं अगर मून पे कर रहा है तो फीमेल के हैं चांसेस, और सन पे कर रहा है तो मेल के, मेल बच्चे के चांसेस वहां पे है। मेल और फीमेल ऐसे डिसाइड होता है, और ये होगा ही होगा। चलिए, हमारा इसका चैप्टर खत्म चाइल्ड बर्थ का। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा। Hmm, किसका चार्ट लूं बताइए। कोई भी ले लीजिए। हम्म, हम्म, चार्ट, मैं ना ऐप खोलती हूँ, ऐप में कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, नहीं तो चलिए, ऐप इज विजिबल। हाँ ठीक है, मैं अपना ही एक बार खोल के दिखाती हूँ आपको। चलिए, फिर मैं अपने से शुरू करती हूँ, फिर आपका भी दिखाऊंगी, 2-4 केसेस और देखेंगे चाइल्ड बर्थ के, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, समझ आ जाएगा। अब मेरे चार्ट में देखिए, जुपिटर इज सिटिंग इन 7th हाउस। हम्म, ठीक है। अब मेरा जो जुपिटर है, या मेरे जुपिटर पर ट्रांजिट है, वो कहाँ से होना चाहिए कि बच्चा हो जाए।
जुपिटर का ट्रांजिट या तो जुपिटर और मून पे से ही हो जाए तो बच्चा हो हाँ जाएगा। हाँ। ठीक है। या फिर आपका ट्रांजिट 11 नंबर राशि में हो जाए तो भी हो 11 नंबर जाएगा राशि बच्चा। में कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब 12 नंबर राशि 12 नंबर में। आ जाए, वेरी गुड। सन से हो जाए हाँ, तो हो जाएगा सन आपका। से हो जाए। हम्म। ठीक है। बेसिकली इन दोनों में ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। चलो मैं बताती हूँ अब। ठीक है हम्म, ना? यहाँ पे आई कैन नॉट यूज द पेन, तो अब वैसे समझ लो। 4 8 12 राशियां दिख रही है। हाँ ट्राइन बन गया। हाँ। ठीक है, एक तो ये है पॉसिबिलिटी। हम्म फिर 2 नंबर राशि, सेवंथ दृष्टि। हम्म ये है परमानेंट दृष्टि, जब सेवंथ यहाँ पर होगा जुपिटर, तब जुपिटर की बिल्कुल एग्जैक्ट जब यहाँ पर होगा, या तो 12 नंबर राशि में, या 4 नंबर राशि में, या 2 नंबर राशि में। हम्म, ठीक है ना? तब क्या होगा? बच्चा हो सकता है। हाँ ठीक है, और मेरी क्या हो? फीमेल चाइल्ड। हाँ। ठीक है, अब देखो। चलिए, दिख रहा है चार्ट? हाँ जुपिटर कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। समझ आ रहा है किसके साथ बैठा है? मून के साथ तो बच्चा वैसे ही हो सकता है अगर इसी पे ट्रांजिट हो तो। 8 नंबर ट्रांजिट। राशि। अरे ट्रांजिट हुआ है, इसीलिए तो ये चार्ट आया है। अच्छा अच्छा ओके। ट्रांजिट समझ नहीं आया आपको? हाँ हाँ ओके ओके। ट्रांजिट हुआ है तो ये चार्ट आया है ना। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे वो गोचर चल रहा है। हाँ हाँ गोचर चल रहा है ना उस टाइम पे। हाँ। ट्रांजिट हुआ तभी तो ये चार्ट बना ना। हम्म, मेरा यहाँ पर 8th नंबर राशि पे है। हाँ मेरा आपको मैंने प्रेस किया हुआ है, येलो होगी स्क्रीन। मेरा हाँ जुपिटर यहाँ पे है। हाँ ठीक है ना? और जुपिटर पे फिर सीधी दृष्टि आ रही है उसकी। हाँ ठीक है, और किसके साथ बैठे हैं? यहाँ पे मून के साथ बैठे हैं। हाँ और यहाँ पे किस पे दृष्टि भी किस पे आ रही है? यहाँ पे मेरे मून बैठा है बिल्कुल। सेवन हाँ दृष्टि में मून बैठा है, तो फीमेल चाइल्ड हो गया। हाँ। चलो, अंडरस्टूड। हम्म अब देखो, फॉर एग्जाम अगर मैं एक सिंपल बात आपका चार्ट खोलते हैं। चलिए, आपका जुपिटर कहाँ है? जुपिटर मेरा 11 हाउस। 11 नंबर राशि में है। हम्म। तो लक्ष्मी का जुपिटर कहाँ होना चाहिए? मुझे पता नहीं है कहाँ है, बट आप बताइए कहाँ होना चाहिए, फिर मैं उसका चार्ट खोल के आपको बताऊंगी। लक्ष्मी का जुपिटर तो है लक्ष्मी का जुपिटर 2 नंबर राशि में है। अब मुझे बताइए कि लक्ष्मी का जुपिटर कहाँ होना चाहिए, आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग बताइए। मुझे नहीं पता कैसे निकालना। 3 7 11 ट्राइन ट्राइन। हाँ 3 7 11 में होना चाहिए। ट्राइन में होगा, या फिर हाँ सेवंथ राशि यहाँ पर होगा, 5 नंबर राशि में। हाँ। ठीक है ना? या तो 3 7 11 में होगा। ठीक हम्म है, या 5 नंबर राशि में होगा। हम्म। 5 नंबर राशि में क्यों होगा 3 7 11 में तो मुझे समझ में आया। 5 नंबर क्योंकि सेवन दृष्टि क्यों नहीं लेते हम? अच्छा सेवंथ की दृष्टि। हम्म। तो फिर कार्तिकी का भी 3 7 11 में होना चाहिए जुपिटर। 100% होना चाहिए। तभी इन दोनों के 3 7 11 में है। हम्म। चलिए, लक्ष्मी का जुपिटर। ये रहा 5 नंबर में ही आ गया, उसी में ही आ गया, उसी प्लेस पे आ गया वैसे तो। पर ये 2 नंबर राशि में बैठा है। हाँ 2 नंबर राशि में बैठा। एक में भी आ गया ये। हम्म, एक में भी आ गया ना, 1 5 9 का भी ट्राइन बना लिया हाँ इसने। हाँ। रेट्रो हो गया ना यहाँ पे ये। एक्चुअल। रेट्रो हो गया, तो 1 5 9 का भी इसने ट्राइन बना लिया। ठीक है, आपके दूसरे बेटे का चार्ट बताइए। क्या कार्तिक। नाम है उसका? कार्तिक। इसका तो ग्यारह कहाँ बैठा है नंबर जो? में बैठा है 11 नंबर में बैठा है इसका तो। ये नॉन। फर्स्ट चाइल्ड है आपका, कार्तिक है। हाँ हाँ समझ आ रहा है कुछ? हाँ। चलिए, अब आपने मुझे कोई चार्ट दिया था कल परसों, उसका भी हम देख लेते हैं। क्या नाम था? अजय खंडेलवाल, क्या नाम था उनका? जीत खंडेलवाल। अजीत खंडेलवाल।
उनका बच्चे का हम चेक चेक करेंगे। अ, तो आप इनकी मदर से चेक करिए ना, जब मदर से एक्यूरेटली हाँ, मदर क्या 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 नाम है मदर पुष्पा। का? पुष्पा खंडल। ठीक है। जुपिटर देखो इससे ये कार्ड। पता चल सकता है कि ये बच्चा इसका नहीं है। उसका है या नहीं, हाँ डीएनए होता है ना, ये डीएनए टेस्ट बोलती हूँ मैं इसको। ये तो अच्छा। हर चीज पता चलता है भी, इसकी शादी होगी या नहीं होगी। जैसे मैरिज के चार्ट में मैंने आपको बोला था कि पति पत्नी के चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। जो वो जुपिटर जहां बैठा है उसका मंगल वहां बैठा होगा। अब इसका क्या है, 2 6 10 का तो ट्राइन बन रहा है। हाँ। एंड और एट 8 नंबर। 8 नंबर पे 7वीं चलो, दृष्टि में। ठीक है, हो गया। अब इसका बच्चे का नाम क्या था? जॉय। जयंत जयंत। जयंत। जुपिटर कहाँ है? 10 नंबर राशि में बैठे? नहीं, 11 नंबर। 10 नंबर राशि में बैठा है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 11 में तो बैठा ही बैठा, 10 नंबर राशि में बैठा है। रेट्रो है क्या जुपिटर? जुपिटर 1 डिग्री का है, वो पीछे आ जाएगा ना। 1 डिग्री पे, हाँ रेट्रो, हाँ। हाँ 1 डिग्री। 1 डिग्री का है, जब 3 डिग्री से कम का हो प्लेनेट तो वो तो वो अपने से नीचे आ पीछे जाता हाउस का भी रिजल्ट देता है। है। हाँ। हो गया यहाँ पे क्लियर? हाँ। अब ये जरूर है, अब इस बंदे ने, अब ये देखो, अब आपने कार्मिक रिलेशनशिप की बात की थी। जब ऐसे रिलेशनशिप बनती हैं, ध्यान हम्म, से सुनो मेरी बात। अब देखो हम्म, हर चीज ना साइंटिफिक भी है और लॉजिकल भी है और बताई हुई है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जब हम इसको डीप जाते हैं, इसमें सर्च करते हैं। अब एक चीज बताती हूँ इस चीज के बारे में। हम्म, जुपिटर 11 नंबर राशि में बैठा है, लेकिन मदर का कहाँ है? 2 6 10 में है। हम्म, ठीक है ना। तो ये बच्चा होने नहीं वाला था, द चाइल्ड वॉज नॉट गेटिंग बोर्न। हम्म, ठीक है ना। पहली बात तो इनको डिफिकल्टी, 1 सेकेंड, जुपिटर से 5 में सैटर्न बैठा है, केतु बैठा है, तो बच्चा डिफिकल्टी से हुआ था इनको। ये तो मुझे पता नहीं। बच्चा बहुत डिफिकल्टी से हुआ होगा इनको। हम्म। ठीक है ना, या अडॉप्ट किया है इन्होंने या डिफिकल्टी नहीं से नहीं, हुआ है। अडॉप्ट तो नहीं करा, इनके खुद के अड- बच्चे हैं। खुद का बच्चा है लेकिन बहुत डिफिकल्टी से हुआ है। और ये इनका ये बताओ मुझे कि पर्सन ने बहुत कुछ लिया है इनसे, दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल पेनी टू देयर फैमिली। ठीक है ना। दिस जयंत पर्सन हैज गिवन नथिंग टू हिज फैमिली, इन्होंने सिर्फ लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज जुपिटर वॉज रनिंग अवे, वो बाद में आया वहां पे अपने कर्म पूरे करने। ठीक है, वो देने नहीं आया, वो लेने आया। अच्छा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पे आपको मैं येलो मार्क इनका तो दिख। आप ये देखिए, वीनस जा रहा है 9 नंबर में, क्योंकि वीनस हम्म। 2 ही डिग्री का है, तो ये 9 नंबर में हम्म। चला जाएगा। जुपिटर और हम्म। सन इधर खिसक करके आ रहे हैं 10 डिग्री, हम्म। हम्म। 10 नंबर में। तो जुपिटर हम्म। सन के साथ चल रहा है इनका। हम्म। तो इवन दो द वो टाइम। छोड़ो। हाँ। हम्म। वो छोड़ो, सुनो मेरी बात। अगर सपोज करो आ, क्या नाम है, जुपिटर इनका यहाँ पर होता है इस बच्चे का, 9 नंबर राशि में होता राहु के साथ, डजेंट मैटर कोई भी प्लेनेट बैठा है, और हाँ। 28 डिग्री का होता, हाँ। मतलब वो जा रहा है किसकी तरफ जा रहा 10th नंबर राशि में। है? जो उसकी मदर 8th का, हाउस में। हाँ, मदर के जो अंदर। उसकी मदर, हाँ मदर की तो तरफ वो जा रहा है। देने के तो लिए आया है। तो वो समझ आ गई अब? हाँ। तो मतलब समझ आ। जब, हाँ, जब हाँ। मदर की तरफ जाएगा, तो भैया हाँ। ये बच्चा देने के लिए आया है पेरेंट्स हाँ। को। और अगर जो हाँ। छोटा डिग्री का होगा या रेट्रो भी हाँ। होगा, तो हाँ। इसका हाँ। मतलब हाँ। कार्मिक है, ये मदर से बहुत कुछ लेने के लिए आया है। मदर फादर दोनों से, हाँ हाँ, मदर फादर डेफिनेटली। मतलब पेरेंट्स से बहुत पेरेंट्स कुछ से लेने। बहुत कुछ लेने आया है, हाँ। अंडरस्टूड? हाँ, ये समझ। समझ आया? हाँ, ठीक वेरी है ना। इंटरेस्टिंग, वेरी। कार्मिक, हाँ, एक ज्योतिष इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक डीएनए इज वेरी बात है इंटरेस्टिंग। कि आज अपन ये क्लास तो ले रहे हैं, पर मेरा हाँ, मन है कि एटलीस्ट 5 मेरे को रिवीजन की क्लासेस चाहिए। सब जब कुछ मिल अपन जाएगा। जब अपन क्या करेंगे कि एवरी हम्म। टॉपिक वी विल रिवाइज, एंड हाँ। देन वी विल डू चार्ट्स फॉर दैट. So then it हम्म। will be like at least a 5 to 6 days revision. So I will then feel कि we've done it. हाँ, डोंट वरी डोंट वरी। कोई और एक चाइल्ड बर्थ की और कोई चाहिए आपको?
कि हो हम्म, गया आपका, क्लियर हो गया चाइल्ड नहीं, बर्थ मेरे को का? क्लियर है, मेरे को काफी अच्छी चलो, तरह से समझ में आया। चलो, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा, ठीक है ना, अब देर कार्मिक का भी इज ये वन। कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, नहीं, ये कार्मिक का तो मेरे को बहुत, कई बच्चों का मेरे को लगता है कि बच्चे ऐसे क्यों हुए, लाइक आई वांट टू फाइंड हम्म। आउट अबाउट इट। अच्छा, एक हम्म। मेरा एक चार्ट मैंने देखा जिसका मेरे को कई हम्म। क्वेश्चंस